और सिद्धार्थ प्रभाकर जी चूंकि चेन्नई से जुड़ रहे हैं और मतलब वहां मामला क्या हुआ ये करें, लेकिन उसके पहले मैं एक छोटा सा एक बहुत छोटा सा एक वीडियो है जो प्रियंक खड़गे जी का है, जो खड़गे जी के लड़के हैं, मंत्री हैं कर्नाटका में, उनका एक बहुत छोटा वीडियो है। वो इसलिए देख लीजिए कि उससे रेफरेंस थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। वो वीडियो मैं आग्रह करूंगा कि उसको चला दें। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट कही थी। असल मैं ढूंढ रहा था, लेकिन चूंकि उदयनिधि स्टैलिन जी का पूरा वक्तव्य तमिल में है और मेरे पास कोई ऐसा नहीं जो तमिल का ट्रांसलेशन कर पाता और फिर उस बात का रेफरेंस हो पाता। उनका वक्तव्य भी है, जो लोग तमिल समझ सकते हैं वो भी उसमें जाके देख सकते हैं। और मैं एक चीज और कह दूं, मैं सिद्धार्थ जी आपके पास आने से पहले मैं एक चीज और कह दूं, मैं जब भी तमिलनाडु गया हूं, चाहे वो रामेश्वरम हो, चाहे वो मतलब कहीं भी मैं गया हूं, कन्याकुमारी गया हूं, मदुरई गया हूं, मुझे जो जिस तरह से हिंदू धर्म हम नॉर्थ में प्रैक्टिस करते हैं, आपके यहाँ ज्यादा मतलब उससे हिंदू धर्म तमिलनाडु में प्रैक्टिस किया जाता है। मतलब उनके जो रिचुअल्स हैं जो भी हैं, लेकिन वहां पे एक चीज और है कि एक लंबा आंदोलन चला, कई मतलब वो तो अब 100 साल की हिस्ट्री है, जिसका रेफरेंस उदयनिधि स्टैलिन ने किया भी कि उनके बाबा ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। सारा कुछ होने के बाद आज ये मामला मूल रूप से मुद्दा क्या है, थोड़ा इसको अगर समझा दें, तमिलनाडु में क्या हुआ, फिर हम कोलसे पाटिल साहब और विवेक देशपांडे से उनकी टिप्पणी ले लेंगे। सिद्धार्थ जी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर। बेसिकली जो डीएमके पार्टी है, जो द्रविडियन आइडियोलॉजी है, उसका जो मूल जो रूट है वो है कास्ट इनइक्वालिटीज़ को रिजॉल्व करना। उसका तो उनका मामला वही बाबा साहेब अम्बेडकर के सेइंग से और पेरियार के सेइंग से जो इंस्पायर होते हैं। उनका मानना ये है कि हिंदू सोसाइटी जो वर्णाश्रम धर्म, जो सनातन धर्म है, वो इन एसेंस अनइक्वल है, क्योंकि कास्ट डिविजन्स ज़्यादा है, तो सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ पीपल को टेम्पल एंट्री नहीं मिलता है, कास्ट इनइक्वालिटीज़ है, वो सब है। तो आपकी बात सही है, तमिलनाडु में रिलीजियोसिटी, हिंदू रिलीजियोसिटी जो आप बोल रहे हैं कि टेम्पल्स में जाना है या फिर जो रिचुअल्स है, वो काफ़ी है। इनफैक्ट तमिलनाडु के टेम्पल्स आर विजिटेड बाय पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे कि आपने कहा है रामेश्वरम है या तंजावुर का टेम्पल है, या इवन चेन्नई में जो कबाली कोविल है, कबाली टेम्पल है, या ट्रिप्लिकेन का पार्थसारथी टेम्पल है, इट इज़ विजिटेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल एंड रिलीजियोसिटी। लेकिन सक्सेसिव द्रविडियन गवर्नमेंट्स ने इंश्योर किया है कि कास्ट इनइक्वालिटीज़ को कम करते रहना है। ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में कास्ट इक्वालिटी प्रैक्टिस होता है। काफ़ी सारे इंसिडेंट्स है जहाँ पे दलित्स का मर्डर होता है, या फिर बाद में जो हम ऑनर किलिंग्स बोलते हैं वो होता है। काफ़ी सारे शेमफुल इंसिडेंट्स होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे द्रविडियन पार्टीज़ और द्रविडियन पार्टीज़ जो गवर्नमेंट में है, उनका एक कंटिन्यूस जो पॉलिसी है कि कास्ट इनइक्वालिटीज़ को कम करते रहना है। तो डीएमके जो है वो डेफिनेटली इस आइडियोलॉजी को काफ़ी स्ट्रांगली मानती है। इम्प्लीमेंट सोसाइटी में हो रहा है कि नहीं, कितने लेवल पे हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन उनका पॉलिसी लेवल पे स्ट्रांग है, आइडियोलॉजी वाइज स्ट्रांग काफ़ी मानना है। और उदयनिधि स्टालिन जो स्टालिन के सन हैं, स्टालिन भी एथीस्ट है। एमके स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने काफ़ी ओपनली कहा है कि वो एथीस्ट है, वो रिलीजन में नहीं मानते हैं। उदयनिधि स्टालिन का भी ओपनली उन्होंने मान लिया है कि वो एथीस्ट है। लेकिन उनका एक क्लियर स्टैंड पॉइंट है कि वो एथीस्ट हो सकते हैं, लेकिन इसके वजह से वो कोई किसी भी इंसान को रिलीजन के नाम पे डिवाइड नहीं करेंगे। और उनका मानना है कि हिंदू सोसाइटी में कास्ट इनइक्वालिटीज़ है,
तो उसके अगेंस्ट हम फाइट करते रहेंगे। जैसे कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट है, जैसे कि काफ़ी सारे टेम्पल्स में दलित्स को अभी भी एंट्री नहीं मिलती है, उनको बाहर से पूजना पड़ता है, या फिर जो टेम्पल का जो प्रोसेशन है वो दलित कॉलोनीज में नहीं जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट ये डेफिनेटली मानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू रिलीजन के अगेंस्ट है। जैसे कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट के वन ऑफ द पावरफुल मिनिस्टर्स पी.के. शेखर बाबू है, जो HRNC हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स के जो मिनिस्टर है, वही चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के भी मिनिस्टर है। वो बिलीविंग हिंदू है। वो अय्यप्पन के सबरीमला के ट्रिप पे जाते हैं, वो काफ़ी सारे टेम्पल फेस्टिवल्स में इन्वॉल्व होते हैं। वो बिलीविंग हिंदू है। उदयनिधि स्टालिन के ओन मदर दुर्गा स्टालिन भी बिलीविंग हिंदू है। तो ये जो सनातन धर्म का जो डिबेट है, वो कास्ट इनइक्वालिटीज़ को ब्रेक करने के मामले में उन्होंने बोला है। जो कास्ट इनइक्वालिटीज़ है उसको हमें ब्रेक करना है, उसको डेंगू और मलेरिया की तरह हमें इरेडिकेट करना है। और ये ओपिनियन उदयनिधि स्टालिन ने फ्रेश नहीं बोला है, यही चीज़ बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी बोला है, यही चीज़ पेरियार ने भी बोला। मैं सिद्धार्थ जी जरा आपसे एक चीज और समझ लूं, दर्शकों को भी बता दूं, उसी में आया है कि जो विश्वकर्मा स्कीम आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, कल ही के वक्तव्य में है, उसमें तमिलनाडु के लोगों को यह लगता है कि आपके यहाँ एक पुरानी स्कीम आई थी कुल्ला कल्वी थिट्टम, वो एजुकेशन स्कीम थी कि स्कूल के बाद बच्चों को उनकी वर्ण के हिसाब से उनको वोकेशन सिखाया जाएगा। और विश्वकर्मा स्कीम में वहां पे तमिलनाडु में ये लोगों को है कि कहीं इस तरह से आप फिर कि भाई ये पंडित जी हैं तो इनको पोथी पत्रा और ये सब मंत्रों सिखाओ, ये है, तो उसका वहां थोड़ा विरोध भी है। तो जरा ये कुला कल्वी थितम, मैं हो सकता है मेरा उच्चारण ठीक ना हो, तमिलनाडु इस मामले में बहुत कॉन्शियस है कि भाई वर्ण व्यवस्था, ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए वहां। आपको क्या लगता है कि जो सिर्कल लगा के और ये सब करके जो एक बीजेपी की तरफ से कोशिश थी कि वहां हिंदू वोट में हम एंट्री करेंगे, और वो सब काम कर रही है? रवि जी वहां जैसे भेजे गए हैं, गवर्नर साहब हर बात में तमिलनाडु का कुछ ना कुछ इधर उधर करते हैं, वो सब काम कर रहा है क्या? बीजेपी की स्थिति मजबूत हो रही है कि और मुश्किल हो रही है? सर, जो आपने बोला कुला कल्वी तिट्टम, सो कुला कल्वी तिट्टम यानी कुला इज आपका कुल, आपका कास्ट है जो कम्युनिटी, कल्वी इज एजुकेशन। सो ये जो सी राजगोपालाचारी जब चीफ मिनिस्टर थे मद्रास प्रेसिडेंसी के, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इसको मिला था, जिसकी वजह से एक्चुअली डीएमके ने ये पॉइंट को काफ़ी स्ट्रांगली यूज़ किया था। एंड दिस वाज, और ये एक कारण है जिसकी वजह से डीएमके पॉलिटिकली काफ़ी ऊपर आया है, ये कुलकल्वी तिट्टम के ऑपोजिशन के लिए। ठीक है, जस्ट क्लैरिफाई करना सर। आपकी बात जो है कास्ट बेस्ड यानी हिंदू कंसोलिडेशन को यूज़ करके क्या बीजेपी तमिलनाडु में स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड गेन कर रहा है, बेसिकली आपका ये क्वेश्चन है, राइट? जी जी हाँ सर, तो अभी यहाँ ये प्रॉब्लम है कि जो डीएमके और एडीएमके है, जो द्रविडियन पार्टीज है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसका फ्यू फंडामेंटल रीजंस है। एक तो है कि एक्सट्रीमली वेल डिज़ाइंड पॉलिसीज़, जैसे कि आप रेशन राइस की बात कर ले, या एजुकेशन, एक्सेस टू एजुकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, इवन हायर एजुकेशन। तीसरा है टारगेटेड डिलीवरी स्कीम्स, जैसे कि फ्री मिक्सी ग्राइंडर, टेलीविज़न, या फ्री बस स्कीम्स। ये जो है, जो टारगेटेड स्कीम्स है, और ये इसका काफ़ी एकदम, और डिलीवरी भी काफ़ी स्ट्रांग रहा है। ऑफ कोर्स करप्शन एलिगेशंस है सारे स्कीम्स में है, लेकिन लार्जली डिलीवरी काफ़ी स्ट्रांग है। दूसरा ये है कि दोनों द्रविडियन पार्टीज़ ने कास्ट इनइक्वालिटीज़ के ऊपर तो वर्क किया है डेफिनेटली, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल कम्युनिटीज़ एज फार एज पॉलिटिक्स, सोसाइटी और पोस्ट आर कंसर्न, उस पर काफ़ी ध्यान दिया है। जैसे कि आप देखेंगे कि मुझे नहीं पता कि ये दूसरे स्टेट्स में रेप्लिकेट हुआ है कि नहीं, जयललिता ने, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जयललिता, जब वो पावर में थे, उन्होंने जो दलित्स में, तमिलनाडु के दलित्स में जो मोस्ट बैकवर्ड दलित कम्युनिटी, अरुंधतीयर जो बोलते हैं, वेस्टर्न तमिलनाडु से आते हैं, वो कम्युनिटी से आने वाले एक एमएलए को उन्होंने स्पीकर ऑफ असेंबली बनाया है।
ये अनप्रेसिडेंटेड है, एटलीस्ट तमिलनाडु पॉलिटिक्स में। मेरे ख्याल में इंडियन पॉलिटिक्स में भी अनप्रेसिडेंटेड है। ये डीएमके ने नहीं किया, ये एडीएमके के चीफ मिनिस्टर जयललिता ने एक मोस्ट बैकवर्ड दलित कम्युनिटी से आने वाली एक एमएलए को उन्होंने स्पीकर बनाया और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए स्पीकर बनाया। तो रिप्रेजेंटेशन टू कम्युनिटीज वो काफ़ी स्ट्रांगली डीएमके और एडीएमके ने दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो दो तीन रीजंस है, इसकी वजह से डीएमके और एडीएमके द्रविडियन पार्टीज है जो बहुत स्ट्रांग है। जैसे कि आप देख सकते हैं मोस्टली 75% ऑफ पॉपुलर वोट वो हार्नेस कर लेते हैं। लास्ट असेंबली इलेक्शन में भी आप देख लेंगे तो मेरे हिसाब से रिलीजन डेफिनेटली बीजेपी रिलीजन को लेके काफ़ी प्रचार कर रही है। तो लेकिन उसकी वजह से वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी, मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम है। लेकिन बीजेपी, तमिलनाडु बीजेपी और एक बहुत अच्छा चीज़ कर रही है, जो गवर्नेंस के इश्यूज है उस पर भी उसका जो बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट अन्नामले है, गवर्नेंस के इश्यूज पे भी वो काफ़ी सारे कठिन सवाल उठा रही है। तो उसके कॉम्बिनेशन में या उसकी वजह से शायद बीजेपी को कुछ माइलेज मिल सकता है। लेकिन हिंदू कंसोलिडेशन, क्योंकि तमिलनाडु के वोटर्स को मालूम है कि डीएमके और एडीएमके धर्म के मामले में काफ़ी नॉर्मल है। जैसे कि कोई भी डीएमके या एडीएमके गवर्नमेंट में टेम्पल्स, जैसे कि सो कॉल्ड एंटी हिंदू या ऐसा कोई मूवमेंट उनको पब्लिक को ऐसा कभी लगा ही नहीं है। टेम्पल्स वैसे के वैसे जो टेम्पल यहाँ पे है तमिलनाडु में है, वो हर एक गवर्नमेंट में जब मैं चेन्नई में जाता हूँ तो नंबर ऑफ टेम्पल्स इंक्रीज ही हो रहे हैं और काफ़ी पीसफुल है। क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ भी वो लोग चर्चेज वो सब में जा रहे हैं, मॉस्क में भी वो प्रॉब्लम है। तो रिलीजियस डिफरेंसेस उतना नहीं है मेरे हिसाब से। जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा माइलेज के लिए बीजेपी को, वो डिलीवरी ऑफ स्कीम्स, करप्शन, गवर्नेंस के इश्यूज पे ज़्यादा होगा। क्योंकि आप देखेंगे जैसे कि मैंने पहले कहा था, तमिलनाडु के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स अभी डीएमके की गवर्नमेंट में, डीएमके गवर्नमेंट जहाँ पे चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन भी नास्तिक है और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन जो बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, वो भी नास्तिक है, उन्होंने बाहर बोला है नास्तिक है। फिर भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स HRNC गवर्नमेंट के, HRNC हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स के मिनिस्टर है PK शेखर बाबू। वो हिंदू है, प्रैक्टिसिंग हिंदू है। जैसे कि जो स्टेज पे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म का क्रिटिसिज्म किया था, PK शेखर बाबू वही स्टेज पे बैठे थे और उन्होंने एक सैफरन धोती पहना हुआ था। वो रेगुलरली टेम्पल्स जाते हैं, उसके फोटोज भी आते हैं, वो अय्यप्पन सबरीमले भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डीएमके गवर्नमेंट है तो कम्प्लीटली वो एक एथीस्ट गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। सब कम्प्लीटली सब कुछ बैलेंस्ड है। जी जी